जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने कृदा भक्ति के आज के व्लॉग में। और आज बहुत दिनों बाद मौका मिला है व्लॉग बनाने का, क्योंकि कई दिनों से घर में कभी किसी की तबीयत ख़राब चल रही थी। जन्माष्टमी भी हमने इतने ख़ास तरीके से नहीं उसका उत्सव मना सके। तो चलो, मुझे लगा ये इस विषय में बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल जो है आपका 26 अगस्त बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और बहुत ही बड़ा पर्व है। आप सब लोग जानते ही होंगे, कल है हरितालिका तीज। तो जो शुरुआत है वो मैं कर रही हूँ इसकी पौराणिक कथा से। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी कथा सुनाना चाहूँगी कि इस व्रत की आखिर कथा क्या है, उसका पौराणिक महत्व क्या है। उसके बाद मैं आपको दूसरे ब्लॉग में ज़रूर बताऊंगी कि इस व्रत को कैसे करना है, कब इसकी पूजा करनी है, कब इसका पारण करना है और भोग आरती वगैरह कैसे करनी है, कैसे इस व्रत को करना है। ये सारी विधि मैं आपको अगले ब्लॉग में बताऊंगी। तो ये जो हरितालिका व्रत कथा है, उसमें शिवजी ने ही ये कथा माँ पार्वती को सुनाई थी। शिव भगवान ने इस कथा में माँ पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिलाया था। कहते हैं कि जब शिव जी कथा सुना रहे थे तो उन्होंने माता पार्वती जो हैं बहुत जन्मों जन्मों से शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी, और हर जन्म में उन्होंने किसी न किसी रूप में शिव जी को ही अपना पति रूप में प्राप्त किया है, क्योंकि उनकी तपस्या, उनकी भक्ति इतनी निष्ठुर और इतनी पाक थी। तो शिव जी कहते हैं कि हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए। जला देने वाली गर्मी हो या कंपा देने वाली ठंड, तुम नहीं हटी, डटी रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी हुए। उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए और कहा कि हे भगवान, विष्णु के भेजने पर मैं यहाँ आया हूँ। वह आपकी कन्या की से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर आपके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु यह चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं, परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम बहुत दुखी हो गई, क्योंकि तुम्हें लगा कि तुम्हारा विवाह मेरे से नहीं किसी और से होने जा रहा है। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्यागने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचा। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यहाँ कारण ही क्या है? संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति रूप में एक बार वरण कर लिया जाए, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करें। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। और तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहाँ पहुँचे। तुमने सारा वृत्तांत उन्हें बताया और कहा कि मैं घर तभी जाऊंगी अगर आप महादेव से मेरा विवाह करेंगे।
तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विवाह करवाया। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया। इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसीलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत हो गया। इस व्रत से जुड़ी एक मान्यता यह भी है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान ही सुखपूर्वक पति संग शिवलोक को जाती हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहित युवतियां मन मुताबिक वर पाने के लिए हरितालिका तीज का व्रत करती हैं। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पूर्व ही उठ जाती हैं और नहाकर पूरा श्रृंगार करती हैं। पूजन के लिए केले के पत्तों से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके साथ पार्वती जी को सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती की जाती है और शिव पार्वती विवाह की कथा सुनी जाती है। इस व्रत के व्रती को शयन का निषेध है, इसके लिए उसे रात्रि में भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण करना पड़ता है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात श्रद्धा एवं भक्तिपूर्वक स्त्री किसी सुपात्र सुहागिन महिला को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिष्ठान एवं यथाशक्ति आभूषण का दान करना चाहिए। रेत के शिवलिंग बनाए हैं तो उनका जलाशय में विसर्जन अवश्य करना चाहिए और खीरा खाकर व्रत को संपन्न किया जाना चाहिए। तो ये तो मैंने आपको हरितालिका तीज की पौराणिक कथा बताई, उसका महत्व बताया। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और आप सबको हरितालिका तीज की मेरे पूरे कृदा भक्ति परिवार को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं।